हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे प्रमुख सूचकांक यानी कि इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स हैं 2023 के, उसको इसमें अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक, 2023 के अवार्ड जो इम्पोर्टेंट थे मैंने कंप्लीट करवा दिए। ठीक, एक्सरसाइज जो थी वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इम्पोर्टेंट इंडेक्स समझते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक। तो जो 2023 की क्या रैंक है, तो अपन को दो तीन रैंक याद रखनी है, फर्स्ट और एक भारत की और लास्ट। ठीक है, मेनली ये तीन रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 2023 में 126। ठीक, और फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर है फिनलैंड। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, अफगानिस्तान। तो ये तीनों याद रखना। भारत की पोजीशन क्या है, 126, और पहले स्थान पर कौन है, फिनलैंड, और सबसे लास्ट में कौन है, अफगानिस्तान। तो ये किसका है, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, आगे देखो, आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एसडीआई, मानव विकास सूचकांक। ठीक, इसमें भारत की पोजीशन क्या है, भारत की पोजीशन है 132। ठीक है, जो इसका स्थान है भारत का वो 132 में है, और जो टॉप पर है वो है स्विट्जरलैंड, और सबसे लास्ट में है बुरुंडी। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का देश है बुरुंडी, ये सबसे लास्ट में है एसडीआई में, और भारत 132 है, और फर्स्ट पे जो है या टॉप पर जो है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ये याद रखना, मानव विकास सूचकांक। और किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी याद रखना, तो ये किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, और ये 2022 का है। ठीक, 23 का भी आया नहीं, तो ये 2022 का, तो याद रखना। ठीक है, और किन के द्वारा जारी किया जाता है, तो जिसमें एक दो चार हैं उनको मैंने बता दिया। ठीक है, तो याद रखना, जैसे यूएनडीपी द्वारा एसडीआई जारी किया जाता है। आगे देखो, आगे है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भारत की पोजीशन है 126। ठीक, भारत का जो स्थान है वो 126 है। पहले पर जो स्थान है या टॉप पर जो है वो है आइसलैंड। ठीक, सबसे लास्ट इसमें अभी अफगानिस्तान है। ठीक है, तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 126, और टॉप पर कौन है, आइसलैंड, और सबसे बॉटम पे सबसे नीचे कौन है, अफगानिस्तान। ठीक, तो ये याद रखना। अब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ठीक, भारत की पोजीशन है 111। ठीक, और इसमें जो टॉप कंट्री में वो लगभग 1 से लेकर 20 तक, टॉप टॉप 2 टॉप 3 तक है। ठीक है, जैसे बेलारूस है, चिली है, चाइना, ये सब टॉप देश में आते हैं। ठीक, तो अपन को अपनी इंडिया की पोजीशन क्या है, 111, जो सबसे मतलब सबसे तो नहीं खराब कंडीशन, बहुत खराब कंडीशन, एक लगभग 125 देशों में से 111। ठीक है, बहुत बैड कंडीशन है इंडिया की। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट आई है, लेकिन इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने खारिज कर दिया, क्योंकि इस वो उनका कहना है कि इस रिपोर्ट में गलत तरीके से दर्शाया गया, यानी भारत की स्थिति को खराब करने के लिए दर्शाया गया, तो उन्होंने खारिज कर दिया है ये रिपोर्ट को। ये करंट में काफ़ी रही है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक, भारत सरकार ने इसको नहीं माना है। ठीक, चार पैमाने होते हैं जिसपे ये आधारित होती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, 5 साल के बच्चों के लिए ही इसमें जांच की जाती है, ऐसे उनकी हाइट क्या है, ठीक है, उनमें कुपोषण कितना है। ठीक, तो ये सब चीज़ें उनमें देखी जाती है, उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। तो वो इसमें बोला गया भारत सरकार द्वारा कि ये गलत तरीके से बनाई गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें रही हैं, चर्चा में रही है काफ़ी ये वाली इंडेक्स। ठीक, तो इसे याद रखना। तो भारत की पोजीशन 111, और सबसे लास्ट है वो भी देख लेना, सूडान यानी दक्षिणी सूडान, ये भी अफ्रीका का देश है। ठीक, तो इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और लगातार इसकी कंडीशन गिर रही है इंडिया की। 2021 में था 101 स्थान, 2022 में था 107, और 2023 में 111। लगातार 3 सालों से इसकी कंडीशन खराब होती जा रही। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनकी कंडीशन इंडिया से थोड़ी अच्छी है इस मामले में। ठीक है, आगे देखो, आगे है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है इसमें अच्छा है, तो ये 7 पोजीशन पे है। ठीक, 7वां स्थान है भारत का, और टॉप में जो है, टॉप पे है डेनमार्क। ठीक, टॉप पे डेनमार्क, और सबसे खराब कंडीशन है वो है सऊदी अरब की। ठीक, सऊदी अरब, तो ये याद रखना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक,
किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जर्मन वॉच एक संस्था है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, तो भारत की पोजीशन याद रखना 7th है। ठीक, आगे देखो, आगे है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, ये 2023 की नहीं आई है, 2022 का ये डेटा। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की जो स्थिति है कि जो नंबरिंग है वो है 180, भारत का जो स्थान है वो 180 और फर्स्ट पर जो है इसमें अभी डेनमार्क की है। ठीक, तो ये याद रखना। तो जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु परिवर्तन के मामले में अपन कितना परिवर्तन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपना है 7वां स्थान, जो कि अच्छा स्थान है। लेकिन जो अपना पर्यावरण ओवरऑल प्रदर्शन सूचकांक, उसमें अभी अपना 180वां स्थान है। ठीक, इतना अंतर है दोनों में। ठीक है, याद रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन बॉस द्वारा जारी किया जाता है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, भारत की पोजीशन 180 है इसमें, और डेनमार्क टॉप पर है। आगे देखो, आगे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ठीक है, तो याद रखना, इसमें भारत की पोजीशन है 127, और जो टॉप पर है वो है आइसलैंड। ठीक, तो याद रखना, आइसलैंड है, नॉर्वे हुआ, डेनमार्क हुआ, यही रहते हैं लगभग, चाहे वो हंगर हो, ठीक है, चाहे जेंडर गैप हो, चाहे हैप्पीनेस वाला इंडेक्स हो। ठीक, यही 2-3 कंट्री हैं जो रहती हैं टॉप पर, आइसलैंड, डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, ये। ठीक, याद रखना। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की पोजीशन कितनी है, 127। इसे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना। जिसके इंपॉर्टेंट है कि किन के द्वारा जारी किया है, तो मैंने उसी के लिखे हैं, तो वो भी साथ में याद रखना। आगे देखो, आगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, प्रेस को कितनी स्वतंत्रता मिली है किस देश में, उसका ये इंडेक्स है। ठीक है, मिलती है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की पोजीशन भी खराब है, 161। ठीक, और फर्स्ट पर जो है वो है नॉर्वे। ठीक है, तो भारत की याद रखना कितना है, 161वां स्थान है। और जो पहले पर है यानी टॉप पर है, जिसमें स्वतंत्रता प्रेस के लिए बहुत अच्छी है, वो है नॉर्वे। ठीक, तो ये याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आगे देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें जो भारत का स्थान है वो है 13वां। ठीक है, भारत का स्थान 13वां, और सबसे खराब यानी कि सबसे बॉटम पर जो है वो है अफगानिस्तान, यानी कि यहाँ पर आतंकवाद सबसे ज्यादा। ठीक, और भारत की पोजीशन कितनी है, 13वें नंबर पर, याद रखना। ठीक, आगे देखो, आगे है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, तो इसमें भारत की पोजीशन है 85, और सबसे अच्छा जो देश है वो है डेनमार्क। ठीक, जहाँ करप्शन सबसे कम है वो है डेनमार्क, और भारत का स्थान है 85। तो ये याद रखना, कई बार ये पूछा भी गया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आगे देखो, आगे है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक, इसमें भारत की पोजीशन है 42, यानी कि भारत का जो स्थान है वो 42वें नंबर पर है, और इसमें है यूएसए। ठीक है, तो यूएसए का पहला स्थान है और भारत का 42वां स्थान है। ठीक, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे है ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 40वां, और पहले स्थान पर है डेनमार्क। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो इसमें मैंने क्या 2023 के इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स हैं, प्रमुख सूचकांक, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है फैक्चुअली, तो मैंने बता दिए। ठीक है, अभी जनवरी में 2024 में अभी जनवरी में आया हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, 2023 का, तो उसमें भारत की जो पोजीशन है वो है 80, तो याद रख लेना। ठीक है, मैंने जो वीकली सीरीज चल रही है उसमें ही बताया, तो भारत की पोजीशन 80 है, और सिंगापुर टॉप पर है, सिंगापुर जापान। ठीक, तो वो याद रख लेना। तो इसमें क्या होगा, इंपोर्टेंट सूचकांक हो गए, जो इंपोर्टेंट अपने इंडेक्स हैं। ठीक, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया 2023 के ओवरऑल। ठीक है, तो इसको अपन समझ लेना, याद कर लेना। 3 देश या 2, कहीं कहीं पर 2 देश हैं, भारत का स्थान और पहला स्थान कौन सा, फिर बॉटम वाला। ठीक है, तो याद रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।